रेडी? हाँ एपिसोड 1 2.0 1 ये हमारा 5वां अटेम्प्ट है। आई होप दिस गो टू यूट्यूब। नहीं, दो दो तक तो तुझे आदत है ना दोनों को, तो अरे, पांचवें दो तक तो तक ठीक। पहले 3 वीडियोस मैंने और सुहान ने बनाए, आंसर के साथ ये दूसरा अटेम्प्ट। तो लास्ट टाइम गलतियां हुई। हाँ, गलतियां तो मतलब वो अटेम्प्ट के साथ ही पता चलती है कि कहाँ गलतियां हो रही है तो और बेसिक इम्प्रूवमेंट्स। कॉन्टेक्स्ट देना जरूरी है, क्योंकि हमने पहले जो जितने भी पॉडकास्ट शूट किए उतने में मजा नहीं आ रहा था। तो इसलिए ये 5वां अटेम्प्ट है। सो मुद्दा कुछ नहीं, Q&A जैसा नहीं, बट एज एन कन्वर्जेशन लगे, कन्वर्सेशन जैसा हो कि बातचीत हो। बातचीत हो। तो आज के चर्चा का विषय सुहान हुड्डा। मैं नहीं अरे सब्जेक्ट तो कहाँ होता है, तो सब्जेक्ट subject- के साथ तो सब्जेक्ट तो बाद में आता है ना, मतलब बातों में से कहाँ सब्जेक्ट हो गया हम्म हम्म तो वैसा। एक ट्रेन में से दूसरी ट्रेन में चढ़ना, बट एक ट्रेन में चढ़ना पड़ेगा। यस। सो पहला, मतलब सॉरी, हाँ हाँ कोई बात नहीं। पहले हमने डिस्कशन उस चीज पे हुआ था, बीइंग प्रैक्टिकल। हाँ, बीइंग प्रैक्टिकल। सो एज एन आर्टिस्ट बीइंग प्रैक्टिकल होना मुझे लॉजिकल नहीं लगता। हाँ, और मुझे लगता है कि आर्टिस्ट बीइंग प्रैक्टिकल इतना हो भी नहीं सकते, राइट? लाइक अगर अगर तुम इतना सोच के करोगे कि सिंपल सी बात है कि क्या होता है कि काफी सारे जो लोग हैं आर्टिस्ट, वो ऐसा मैंने देखा है कि वो ऐसा सोचते हैं कि ये ऐसी पेंटिंग बनाएंगे तो बिकती है, राइट? तो बेचने के लिए बनाओगे ना, तो क्या होगा कि आप सोसाइटी के हिसाब से बना रहे हो। ओके, आप आपके अंदर का नहीं देख रहे, तो आपको क्या पसंद है, आप क्या करना चाहते हो, आपके थॉट्स क्या है। ओके, तो उसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि प्रैक्टिकल ना होके आप खुद के अंदर का कैनवास पे डालोगे तो वो ज्यादा, जैसे जैसे सिंपल सा है कि कमर्शियल फिल्म बनती है, राइट? उस पे हम वो एक्सपेक्टेशन लेके नहीं जाते, हम वैसा ही बोलते हैं ना कि लॉजिक घर पे रख के जाना है, ऐसा ही बोलते हैं। सेम अप्लाइज ना। ये और जाते भी है लोग। हाँ, जाते हैं। भले ही पॉडकास्ट हमने कल शेड्यूल किया हो, लेकिन हाउसफुल 5 प्रायोरिटी पे पहले आता है। हाँ, तो ऐसी चीज हो गई। बट ये वो भी नेसेसरी है ना, कि एज एन किड जब हम छोटे थे तो रिजल्ट से जुड़े हुए नहीं थे, वो प्रोसेस से जुड़े हुए थे। आज रिजल्ट ओरिएंटेड ज्यादा हो चुके हैं कि भाई मुझे इंस्टा पे पोस्ट करना है, इंस्टा की फीड मेंटेन करनी है, लाइक्स चाहिए, इतनी रीच चाहिए, या इतने पैसे मिले तो मैं बेचूं। बट वो चाइल्ड जो बनाता है वो वही है ना कि लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट एज एडल्ट हु इज परसुइंग आर्ट, थोड़ा तो प्रैक्टिकल होना चाहिए ना कि मतलब हाँ, प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा, बट वो पहले मत बनो। हाँ, बट Like तुम्हारी before सेकंड start, थर्ड हाँ, फोर्थ वो प्रायोरिटी लास्ट में आना चाहिए, राइट? हाँ कि ऐसा ना हो कि तुम्हारा वे ही चेंज हो जाए कि हाँ प्रैक्टिकल बन गए तो उसकी वजह से तुम लाइक काइंड ऑफ कमीशन वर्क। हाँ ओके, तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि कमीशन वर्क है वो करना पड़ता है, जरूरी है, राइट? बट सर्वाइवल के लिए। सर्वाइवल के लिए जरूरी है, ओके। पर उसको इतना मत खींच लो कि तुम अपना जो काम है, राइट, वो मत ना करो, क्योंकि जो तुम्हारे अंदर से निकलने वाला है वो तुम ही कर सकते हो। ओके, तो कितना भी कमीशन वर्क करे कि वो दूसरों का था, उसने बोला, जैसे देखते हैं कि नहीं क्लाइंट को ये साइड पे ये अच्छा नहीं लगा तो मैं वो चेंज कर रहा हूँ, अभी वो तुम्हारा थॉट भी वहां पे अलाउड नहीं है, समझ रहे हो?
तो हम्म तुमने बनाया वो सही ही था, बट हाँ उसको ऐसा था कि नहीं ये मेरे घर पे ये टूटा हुआ अच्छा नहीं लगेगा, ये जो दीवार है या ये स्टेचू बनाया उस पे ये टूटा हुआ है तो मैं घर पे टूटा हुआ नहीं रखूँ, नहीं हम्म राइट। तो वो क्या हुआ, हमने वो चीज जो जैसी थी उसमें हमने अल्टर कर दिया। हम्म, तो आर्टिस्ट को एक फ्रीडम होनी चाहिए ना, वो फ्रीडम नहीं होती, तो प्रैक्टिकल सोचते हो तो वो फ्रीडम से, वरना ऐसा ही कि भाई तुमने बनाया है उसको बाद में एक्सेप्टेंस मिल रहा है, हम्म राइट, तो वो एक्सेप्टेंस वाली फैमिली के पास जाए तो वो अच्छा रहता है, अच्छा राइट। जैसे पेंटिंग काइंड ऑफ में ऐसा बोलता हो कि या तो कोई भी आर्ट है वो लाइक पेंटिंग के लिए स्पेसिफिक इट्स अवर अवर चाइल्ड, है ना। तो हम वो घर पे नहीं भेजना चाहते जहाँ पे उसका एक्सेप्टेंस ना हो, हम उसको वहीं पे भेजना चाहते कि अरे नहीं आपका बेटा ना डॉक्टर बन सकता है इसलिए मैं उसको ले जाता हूँ, तो वैसा तो नहीं होगा ना। ओके, हम ऐसा तो ऐसा ऐसा सोच के तो नहीं करते ना। जैसे क्या होता है कि लाइक हम एक एक बर्थ बर्थ होता है, राइट, तो उसके टाइम पे इट्स इमोशंस ऑफ टू पर्सन, ओके। वो लोग काफ़ी सारी चीज़ें होती है उन उन दोनों के इमोशंस पे, लाइक खुशी है, सारी चीज़ें कहीं पे दुख भी है, वैसा मिक्सअप होके दोनों एक साथ हुए हैं। उसके बाद उन दोनों का एक अंश उसको चाहिए, राइट, कि जो क्रिएशन हाँ क्रिएट उसको क्रिएट किया। अभी वो सोच के नहीं किया ना कि चलो हम बेटा करते ताकि वो डॉक्टर बन सके, ताकि वो बिजनेस कर सके, नहीं ना, ऐसा करके नहीं किया है। तो सेम थिंग विथ आर्ट आर्ट ऑल्सो, कि आप अगर इतने प्रैक्टिकल हो जाओगे ना तो अब वो सोच जो नहीं ओपन होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। ओके, बट वो पार्ट तो होना चाहिए पार्ट होना पार्ट चाहिए, होना चाहिए पार्ट होना क्योंकि चाहिए। इवन सिर्फ आर्ट करते, क्योंकि आर्ट इतनी सब्जेक्टिव चीज है कि मतलब वो तुम ऐसा नहीं कह सकते ना कि सिर्फ स्किल्ड आर्ट इज आर्ट। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट मेरे मन में, अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बनाते जा रहा हूँ बनाते जा रहा हूँ बनाते जा रहा हूँ, बट मेरे को ये भी तो सोचना चाहिए ना कि इसका क्या मतलब प्रैक्टिकली एज इन आर्ट के अंदर कि इसका क्या मीनिंग है, ये क्या इसका पर्पस है, ये पेंटिंग क्या मतलब कुछ एक सिग्निफिकेंस कुछ तो होना चाहिए ना। वरना मैं ऐसे ही अगर कैनवस पे पेंट डालता रह जाऊंगा इन द नेम ऑफ कि मैं आर्टिस्ट हूँ और मैं खाली मतलब प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल कौन सोचता है ऐसे उस वे में कि मेरे को सिर्फ क्रिएट करना है, तो वो भी सिर्फ वो करना भी तो गलत है। नहीं मतलब एक प्रैक्टिकलिटी एक थोड़ी सी तो बैक ऑफ योर माइंड होनी चाहिए ना। हाँ, सर्वाइवल के लिए इश्यूज होते हैं, राइट, हाँ तो सर्वाइवल के लिए यू कैन। बट प्रैक्टिकलिटी की तूने बात की, उससे पहले हमने काफी टाइम पहले डिस्कस किया था कि दो तरह के आर्टिस्ट होते हैं जो काफी सोच के आर्ट क्रिएट करते हैं हाँ और फिर उस पर डिस्कशंस होते हैं, हाँ और हाँ, फिर एक होते हैं जो बिना सोचे समझे बस बना बना देता है देते हैं, और उसके बाद उसके ऊपर मीनिंग डिस्कशंस बाद होते हैं में कि ये निकलता है। इसने कैसे हाँ। किया। जैसे हम लास्ट वीक ही अहमदाबाद के बहुत बड़े आर्टिस्ट, ओके, अमित अम्बालाल से मिले। हम्म, तो उसने वही बोला, उसने बोला कि डोंट वेट फॉर योर सब्जेक्ट, हम्म हम्म, क्रिएट करते जाओ, राइट। हम्म अगर इतना वेट करोगे, तो ओके, तो जो चीज़ आपको सरप्राइज करने वाली है वो चीज़ बनेगी ही नहीं। बनेगी। ओके, एट द एंड आपको काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होगी जो सरप्राइज करनी चाहिए। ओके, कि हाँ ऐसे कि ये क्या मेरे से बना क्या, ऐसे मतलब क्या हम्म, हुआ है ऐसे, ये कैसा पेंटिंग खुद से खुद बन गई ऐसा। ओके, हम एक जरिया ही है और कुछ नहीं। ओके, तो वो आई थिंक तुम इतना प्रैक्टिकल होके करोगे ना, नहीं अभी अभी क्या चल रहा है, अभी ये मार्केट में चल रहा है तो हम इस हाँ तरीके का काम करें। तो हाँ तुम अपने जो एक सेट ऑफ थिंग्स है उस पे नहीं रहोगे, अपने ट्रेंड फॉलो करने ट्रेंड will फॉलो not करते रहोगे। make it। ओके, तो आई थिंक आर्टिस्ट इतना ट्रेंड फॉलो करेंगे तो नहीं होने नहीं होगा। हम्म ओके, क्योंकि जैसे क्लासिकल आर्ट है तो उसमें हर एक का एक यूनिक चीज़ें है। ओके, तो
ओल्ड आर्ट था जो मास्टर्स के आर्ट थे, राइट, उसमें हमने देखा, राइट, कि अभी ऐसा बोलते हैं लोग कि अभी तो मॉडर्न चल रहा है। हम्म, अरे वो सेंचुरी से चला आ रहा चला रहा है ना। जस्ट कि आपको शॉर्टकट्स चाहिए इसलिए आप नहीं कर रहे हो, हाँ कि ऑयल करोगे कि मीडियम से इतना ये लेवल पे करोगे तो बहुत टाइम जाता है, कौन इतना करे। वो भी है, लेकिन इवन लेजेंड्स के वर्क हमने जो विटनेस किए बड़ौदा जब गए थे, हम्म तो इवन वहां पे भी डिफरेंस दिख गया कि रवि वर्मा ने कौन से अपने दिल से वो आर्ट वर्क्स बनाए और हाँ कौन से कमीशन। हाँ, कमीशन वो वहां पे दिख भी जाता है। वो रिफ्लेक्शन दिख रहा दिख रहा था, राइट, कि है। भाई, हाँ, हाँ। और इवन फोटोग्राफी में भी एक मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखा था, उसमें एक फोटोग्राफर थे, उन्होंने ये कहा था कि मेरे जितने भी फोटोग्राफ्स है उसमें कहीं ना कहीं मुझे अपने रिफ्लेक्शंस दिखते हैं। हम्म, तो हर आर्टिस्ट का एक वही होता है कि उसने जो कुछ भी क्रिएट किया है कहीं ना कहीं उसका एक रिफ्लेक्शन उसमें है। हम्म, एंड वाइल प्रोसेस, इफ ये मेरा जो वर्क अभी चल रहा है हम्म, वो इतने दिन से चल रहा है, लेकिन अभी मेरे पास जवाब है कि हाँ ये चीज़ मैंने इसको ऐसे की ऐसे की। हम्म, बट आई एम स्कैर्ड कि जब जिस दिन वो कंप्लीट होके फ्रेम हो जाएगा तब मुझे कोई पूछेगा कि ये कैसे कैसे किया है, हुआ। मेरे पास जवाब ही नहीं होगा। हाँ हाँ, वो कैसे, वहीं हाँ, पे बंद जाएगा फेस वही पे। कि मतलब आप वापिस तुम नया चालू करोगे तब ऐसा लगेगा कि अरे ये कैसे कैसे पहले किया था, कैसे हाँ किया था। पहले कैसे कैसे किया। हो गया था, राइट, मतलब ऐसे कि तुम्हें पास वो ना तो प्रोसेस पता है हाँ तुम्हें, ना कुछ ऐसे पता है कि नहीं, इसका कोई कैलकुलेशन नहीं है कैलकुलेशन कि इसके बाद ये करना है, इसके हाँ बाद ये करना है, नहीं। नहीं, जो बस दिशा चीजें में होती आपको जा रही लेके जा रहे हैं वो दिशा में आप जा रहे हैं। हो। ओके। फॉरेस्ट गंप वो फेदर कि फेदर बस जा जा रहा है रहा कहीं से। है, ओके। तो बीइंग प्रैक्टिकल जरूरी भी है भी और नहीं भी। इतना नहीं, एक इतना नहीं। मिडल ग्राउंड होगा उसका हाँ ना। इतना नहीं, लाइक एक कि टाइम के बाद आर्टिस्ट का वैसा आता है। ओके, कंसिडरिंग कि अभी का जो टाइम है, राइट, हम्म, उसमें उसको सर्वाइवल के इश्यूज होते हैं, राइट, कि स्टार्टिंग में बहुत होते हैं। हम्म, ओके, स्टार्टिंग में मतलब ऐसा है कि हाँ, कितने ऐसे भी आर्टिस्ट हो गए जो एंड तक लड़ते ही रहे। हम्म, ओके, मैं ऐसा तो नहीं बोलता कि स्टार्टिंग में ही हो गए, ऐसा नहीं, बट हाँ, आप करते रहोगे, एक टाइम आएगा, एक टाइम आएगा कि तुम वो लेवल पे पहुंचोगे, ओके, जहाँ पे आपको नोटिस किया जाएगा, जहाँ पे आपके काम को भी हम्म, आर्टिस्ट को क्या चाहिए, मुझे लगता है आर्टिस्ट को ना बस ऐसे काफ़ी सारे आर्टिस्ट को हम मिलते हैं, उसके साथ बात करते हैं, तो वो उसके आर्टवर्क्स ना ऐसे दिखाते हैं, राइट, कि भाई देखो ये मैंने क्रिएट किया, ये नहीं, यहाँ पे मेरी इतनी कोई इतनी पेरेंट्स अपने बच्चों के रिजल्ट्स बताता है हाँ, कि ये ऐसे देखो देखो ये ऐसा ऐसा स्कूल में इतने आए। हाँ हाँ, ऐसा ही फील होता है। ओके, एग्जैक्टली। अपने को ऐसा लगता है कि अरे ये इतना बड़ा आर्टिस्ट है, कैसे बिहेव करेगा, लेकिन तो वो उस जब वो आर्ट बता हाँ रहा होता है तो वो एक्चुअली बच्चे की तरह दिखा बच्चे की रहा तरह होता ही है होता कि ये हाँ देखो ये मैंने है। बनाया। हाँ, ये देखो ये इसमें ना मेरे को ये हुआ था, ये प्रॉब्लम्स हुए थे, राइट, बट एंड दिस फॉलो अप माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपके काफी फेवरेट एक्टर विनीत कुमार सिंह उसने वो इंटरव्यू में कहा था ना कि इफ सोना तपता रहेगा कब तक तपता कब तक रहेगा। तपता रहेगा। तो एज एन आर्टिस्ट वी हैव अवर ग्रेटेस्ट वेपन विच इज पेशेंस। हम्म मोर देन टैलेंट इट्स पेशेंस। हम्म बट कब तक पेशेंस भी इंसान रखेगा तो भी कब तक रखेगा, हाँ वो भी एक है। मतलब एंड कब आएगा। एंड कब आए। आई थिंक उसका ना, उसका ऐसे तो डायरेक्टली एंड नहीं ही होगा। हम्म, ओके, अगर आप सोना तपता हुआ भी उसका भी एंड आ गया कि चलो अभी बन गया, बन गया। राइट, बट स्टिल उसकी जर्नी तो मुझे लगता है कि चालू ही है, ऐसा नहीं होगा कि फुल स्टॉप तो फुल स्टॉप नहीं नहीं होगा। है। ओके, वो आपको वो स्ट्रगल नहीं होती है, मुझे नहीं लगता है उसको हम स्ट्रगल बोल सकते हम्म, हैं, क्योंकि वो जर्नी है, जर्नी है, एक आर्टिस्ट की जर्नी उस तरीके से ही है। हम्म, ओके, तो वो स्ट्रगल के अलावा मुझे लगता है कि आपका जर्नी अ, वो लेवल तक ले जाने के लिए सारे पड़ाव है। हम्म, ओके, वो पड़ाव बस आप पार कर लो। और
वो हम्म। आपको सब सिखाएगा। बट इंस्टेड वो उसको स्ट्रगल कह देना ना, वो पूरे प्रोसेस को इंसल्ट करने जैसा इंसल्ट हो करना ही है, ऐसा ही है कि मैंने इतना गया। स्ट्रगल इतना किया मैं है। कि इतनी वो दूर से एक्चुअली आता हूँ। एंजॉय वाली चीज है ना। एग्जैक्टली। मतलब मतलब वो जैसे वो तपा, विप्लैश में वो हाँ, सीन है, वो बार बार ऐसे बजाया जा रहा है, हाथ से खून निकल रहा है, बट वो देख के इतना मजा आता है कि ओके नहीं, ये सब ऐसा ही कोई भी, नॉट इवन पेंटिंग या कोई, हर आर्ट फॉर्म में ये फील होता ही है कि वो जो फ्रस्ट्रेशन है। और वो ऐसी चीज है कि वो भले ही इन दैट मोमेंट फ्रस्ट्रेटिंग है, बट उस मोमेंट के बाद जब वो ओवरकम हो जाता है वो तो वर्थ इट है। बहुत वर्थ इट, बहुत बहुत वर्थ बहुत इट। स्वीट मतलब ऐसा लगता है है। कि आप एक लेवल तक पहुंच रहे हो, राइट? लेवल तक मतलब कि आपकी पेंटिंग का जो एक एक बर्थ होने जा रहा होता है, राइट? हम्म। वो मोमेंट, हाँ, अब वो मोमेंट आ गया। हाँ, कि उसको बनना है, उसको अब बस आप, अब आ जाएगा। अब आप छोड़ दो, आप बस करते रहो, वो बन जाएगी, ऐसा, राइट? तो उसका मजा है, वो है कि नहीं, मैंने क्रिएट किया है। इसीलिए किसी भी पोर्ट्रेट में सबसे पहले आंखें बनाते हैं, क्योंकि जब क्यों? आंखें एक बार बन जाए आंखें तो बंद, वो हमें देख रही है कि देख रही कि तू क्या कर चॉकलेट कर रहा रहा है, है। तू बस मुझे देखता रहे, ऐसा। तो हाँ, वो भी है कि मैं भी जब पोर्ट्रेट पे काम करता हूँ ना, तो आंखें बनाने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि वो फील कर रहे हैं, हम्म। वो पोर्ट्रेट को, वो पर्सन को हम फील कर रहे हैं, हम्म। राइट? तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम उसके साथ जाने बातचीत करते करते बना रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है, राइट? तो सेम रिफ्लेक्शन वाली बात की, हाँ, कहीं ना कहीं अपनी रिफ्लेक्शन उसमें दिखता है। जैसे लैंडस्केप कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं, मैं वो जगह पे पे हूँ, और व्हाट आई फील। हम्म। मतलब मुझे अगर वहां पे बारिश दिखा रहा हूँ, तो मुझे वो लिटरली बारिश फील हो रही है, हम्म। ऐसा कि हाँ, ये टाइम ऐसा ही होगा। और एक टाइम के बाद ऐसा लगता है कि पेंटिंग को बनना है ऐसा, तुम कितना भी सोच लो, उसको ऐसा ही बनना है, उसको बारिश चाहिए। तो फिल्म ऐसा भी फिल्मी है ना वर्ड है कि कि, मतलब फिल्मी वर्ड है कि वो मेडिटेशन ही है हमारे लिए। हाँ, वो साधना हाँ, जिसे सब कहते हैं, साधना वो है। साधना ही है। साधना करते ही तो क्या है कि एक बार खो गए, वो खो खो गए फिर और वो कोड दिख गए कि सुबह 9 के, रात के 9 कब बज जाए वो पता नहीं चलता। पता नहीं चलेगा। फिर तो घर वो से जो फोन इतना आता है। प्रैक्टिकल सोचते हैं तो नहीं, इतना नहीं निकलेगा, अंदर का नहीं हाँ। निकलेगा। तुम ऐसा ही सोचोगे कि ऐसा तो कहाँ चलता है अभी, है बट ना? हाँ, एज एन आर्टिस्ट वो चीज़ चलो हम समझ गए। सोसाइटी को समझाना कि 40-50 दिन से तू हर रोज 12-12 घंटे दे रहा है, किस क्या, चक्कर में, क्या किस लिए? निकला क्या तुम्हारे से अभी? एंड जब पिताजी यहाँ पे आए और बोले कि 1 साल हो गया, एक ही पेंटिंग बनी है, तो जवाब नहीं होता। हाँ, टाइम कोई, वो बात सही है, सोसाइटी को वो टाइम के साथ बाउंड करते हैं, है ना, हम्म। कि कितना टाइम लगेगा। हम्म। बट टाइम, आर्ट का, आर्ट और टाइम का ना ऐसे डायरेक्टली कोई रिलेशन ही नहीं है, हम्म। कोई भी आर्ट फॉर्म का। मतलब ऐसा नहीं होता है कि कोई ऐसा बोलेगे कि भाई म्यूजिक में 7 साल में विशारद हो गए, जस्ट कि भाई एक सेटअप कर दिया कि इतने में इतना कर लेंगे, ये कोर्स है ये, बट नहीं होता है ना ऐसे। वो तो जस्ट आपको रास्ता दिखाया कि तुम कर पाओगे कि नहीं, राइट? सेम थिंग कि मुझे ऐसा लगता है कि आप 5-7 साल दे रहे हो ना, उसके बाद आपको सिर्फ वो, आप वो पटरी पे आए, वो प्रोसेस पे आए कि हाँ, तुम ये कर सकते हो। हाँ। ओके, तो इस पे अगर टाइम का सोचते हैं कि सोसाइटी भी ऐसे सोचेगी कि कब तक करेंगे अभी, है ना? और ऐसा ही कि हाँ, हॉबी है ना, करो ना, ऐसे हॉबी के तरीके से करो। एग्जैक्टली यार, वो लोग, मोस्ट ऑफ पीपल यही सोचते हैं कि शौक है, हाँ, पर वो शौक नहीं है। शौक, हाँ, शौक, शौक नहीं है। शौक
मतलब वो शौक तो चढ़ता है उतरता है, उतरता है, ये तो ये तो चढ़ गया। हाँ, इसके लिए तो बट इसका वो रंग भी है ना नहीं कि उतरेगा आर्ट ना। का वो कभी ऐसा नहीं है कि हाँ आज मैं सीख गया ये, मैं मेरे को साइंस पढ़ना है तो ठीक है ये एक चैप्टर मैं एक दिन में कर लिया। बट स्टिल जब मेरे घर पे कोई बोलता है कि ये अभी इतना टाइम है तेरे पास एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने का, तो अब तो तेरे को इतना आवर्स देने की जरूरत नहीं है नहीं ना। है। बट वो वही ना, वो जो नहीं कर रहे उसको समझाना बहुत हार्ड है कि ये ऐसा नहीं है कि मैं सिलेबस है कि ये 1 से 10 चैप्टर है और मैं रोज ये एक एक चैप्टर पढ़ूंगा रिवाइज करूंगा तो हो जाएगा, एग्जाम की ये वो कभी खत्म इसकी ऐसा है। कोई एग्जाम नहीं है, हाँ कॉलेज की इसका कोई एग्जाम, सर्टिफिकेट भी नहीं है कॉलेज की एग्जाम नहीं है कि कि हाँ सर ने बोला आईएमपी प्रिपेयर कर लेना तो हो गया। मतलब कोई खत्म एंड नहीं है इस चीज का कुछ, तो समझाना बहुत मुश्किल है मुश्किल है। कि मुश्किल नहीं है, ये हाँ खत्म नहीं क्योंकि होने वाला है। हाँ वो तो नहीं होगा वो। और इसी की वजह से ना आर्टिस्ट का पाथ सोसाइटी से अलग माना जाता है। हाँ इवन वी आर क्रेजियर देन नॉर्मल पीपल, वैसा हाँ देखा जाता ऐसे देखा जाता है कि नहीं यार ये क्या लगे पड़े एक हाँ ही चीज में, है ना, तो है। वो ऐसा है। इंटरस्टेलर में एक डायलॉग था ना, वो कि प्रोफेसर और मर्फी के बीच में कन्वर्जेशन है, तो प्रोफेसर सेज कि आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, आई एम अफ्रेड ऑफ टाइम। तो एज एन आर्टिस्ट हम भी उसी चीज के वो है, डरे हुए कि वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ दैट, हाँ मतलब ऐसा है कि दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। कभी भी ऐसा लगता है कि अरे मेरे पास बहुत कम टाइम बहुत है, कम हाँ पॉइंट। अरे कभी भी लाइक कभी वो भी ऐसा लगता है कि अरे सडन हिट होता है 3 बजे रात को अरे कि यार हाँ मैं इतनी एज का हुआ, मैं कुछ नहीं। इतना करना है इतना करना है, अभी कैसे करेंगे। आपको ये फील हो रहा है तो हमें भी हाँ इस सीधा एज हाँ पे ऐसा हमको फील भी। होता और है ना। उसमें भी ऐसा है कि जैसे मैं 18 का हूँ, तो मुझे कोई मेरे से ओल्डर होता है तो बोलते तू अभी से इतना तू करने की ट्राई कर रहा है, बट वो मुझे फील नहीं हो रहा है कि मैं मतलब अर्ली हूँ, मुझे 18 पे भी लग रहा है कि मैं बहुत लेट हूँ। बहुत लेट। तो उसके लिए इट्स लाइक कि तुम कितना भी जल्दी आ जाओ तुमको वो लेट ही, वो क्योंकि लेट ही टाइम फील इनफ होता है है, ही नहीं। इनफ नहीं है, इनफ मतलब ऐसा ही कि यू कैन इम्प्रूव ओनली ना। हाँ इसमें मास्टर्स तो नहीं होता है ना कि भाई नहीं तुम्हारा ये खत्म यहाँ तक ही है, नहीं इसी का तो मजा है। मतलब है कि ना कि ये वो ये नेवर खत्म हो एंडिंग जाता गेम है, है। हाँ तो ये तो नहीं, खत्म हो जाता तो मतलब फुल है निर्वाणा खत्म। ऐसा तो है नहीं डेस्टिनी जैसी चीज तो चीज। इसमें हाँ मतलब ऐसा है कि बस चलते जाओ, आगे जाओगे तो अरे यहाँ से तो और मेरे 30 साल दिख रहे हैं। 30 तो गए, अरे मैं 35, अरे इसके बाद और है ये। हाँ तो मैं लास्ट वीक ही एक आर्टिस्ट को मिला, बहुत सीनियर आर्टिस्ट अहमदाबाद के, नट्टू मिस्त्री करके, राइट, मैंने आप लोगों को वो दिखाया अभी उसका वीडियो भी, ऐसे उसकी बातें कि वो आज भी यू नो सुबह उठ के 8 बजे अपने स्टूडियो पे जाते, 94 एज, राइट, और 1 बजे तक वो काम करते हैं और वो हर रोज का रूटीन है 94 पे। एक और वो वैसा बोल रहे हैं कि 365 में से 360 डेज हमें काम करना है, बस करना है। ओके तो ऐसा लगता है कि अरे ये एज पे भी वो ऐसा, और कितना कलेक्शन, कितना काम किया है, मतलब उधर ऐसे थप्पा लगा है ऐसे 300 समथिंग ऐसे पेपर का, उतना नो फ्रेम किया हुआ है। अभी भी उसका जो करंट वर्क था वो भी वहां पे काम करते करते हमने देखा कि वो, और 94 पे भी उसका ना ब्रश के ऊपर कमांड, ऐसा लगा कि यार ये तो कैसे होगा। और मुझे लग रहा है कि हाँ ऐसे आर्टिस्ट हो गए ना वही, और इतने मतलब डाउन टू अर्थ। ओके हम गए पूरा वर्क कैसे नो दिखा रहे हैं, दिखा रहे बिल्कुल। अरे ये देखो ये देखो ये देखो, और तब ऐसा लगता है कि ऐसे लोग है ना वो इतने
डाउन टू अर्थ क्यों है, राइट? तब ऐसा हमें लगता है। तो बाद में ऐसा रियलाइज हुआ कि वो ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि आप ये सारी चीजें कैरी करो, आगे लेके जाओ, राइट? आप भी आर्टिस्ट हो, आप यंग एज पे हो, जैसे उसके लिए तो मैं कितना यंग होगा, हाँ वो भी क्या सोचो, अरे इसके पास तो कितना कितना टाइम टाइम है 94 पे। सोचो, हाँ? तो वो इसीलिए सारी चीजें बोल रहे हैं कि आपको ऐसा करना होता है, आपको ऐसा करना है, आपको ये करना है, राइट? तो आई थिंक इसका टाइम का तो वो बहुत कोई solution फैसिनेटिंग नहीं चीज है कि मतलब आप ओल्ड होके कैसे आर्टिस्ट बनोगे, आप ओल्ड होके कैसे मेरे को बहुत क्यूरियस लगता है कि कौन कैसा कैसा फ्यूचर कैसा फ्यूचर होगा। कैसा होगा। वो उस दिन जब इरफान सर आए थे, हाँ आपके सर, हाँ मैं और सूरन यहाँ पे बैठे थे and आप दोनों को देख रहे थे and we were like कि this is what legacy looks like कि उनने वहां मेरे से को यही बोला कि हमारे सर इसलिए है क्योंकि उनके वो सर थे। वो सर हाँ, बात सही है। हाँ, मतलब एक पॉइंट भी आया था ना, मैंने बोला था कि आप लोगों को वो शायद पता है या नहीं। मैंने बोला कि सर ये ऐसे हाँ ऐसे नहीं। बोला, मैंने कहा छोड़ दिया ये तो वो तो बहुत ऐसे यार वो सर और स्टूडेंट वाला रिलेशन अभी भी है। मतलब जो आप हमको बोलते हो हाँ। वो उनने आपको बोला ना, तो यार कि नहीं ये मतलब मुझे ऐसा लगा, अरे मैं क्या। जो जयवल सुनता होगा सो लाइक फॉर कॉन्टेक्स्ट ऐसा था कि इरफान सर फ्रेम पे काम हाँ, कर रहे काम कर रहे थे थे। और सर ने ऐसा कुछ कमेंट किया कि ये ऐसा नहीं होगा, तो इरफान सर ने बोला अभी ये खत्म थोड़ी हुआ है। जो एग्जैक्ट चीज सर बोलते हैं कि नाम थोड़ी लिख दिया पेंटिंग पे अभी तक। तो वो अच्छा यहाँ से आया था ऐसा था। तो या लेगेसी हाँ, इतना अर्ली जज मत करो। वो था हाँ, कि मतलब ऐसा है कि अभी भी बहुत काम बाकी होता है। पेंटिंग पे नाम लिख दिया होता है ना, तभी भी बहुत काम हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वो एंड है। ऐसे तो पेंटिंग कभी एंड होती ही एंड होता नहीं, है। राइट? तो पर सब्जेक्ट के बारे में भी बात हमारी हुई थी कि इफ एक आर्टिस्ट अपना एक सब्जेक्ट कंप्लीट करता है, जैसे कि अभी हमने यश का एग्जीबिशन देखा, जो इसने पिछले 2-3 साल में जितना भी वर्क था वो सब हमने विटनेस किया वहाँ पे एग्जीबिशन में, विच वाज रियली सक्सेसफुल। एंड तो नाउ ही माइट बी सर्चिंग कि अब मैं सब्जेक्ट कौन सा लूँ। हाँ लाइक जैसे हाँ, मुझे तकलीफ होती है कि एक वीडियो बन जाए तो अब उसके बाद मैं अगला क्या करूँ? अगला क्या? दूसरा किस सब्जेक्ट पे काम करूँ या किस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाऊँ। हाँ, सो सब्जेक्ट ढूंढने के लिए भी कोई लिमिटेशन होती है या फिर वो बस एक्सप्लोर ही करना होता है। लेकिन आपने पहले बोला कि सब्जेक्ट का वेट मत करो। मत करो, मत करो सब्जेक्ट का वेट मत करो। और सब्जेक्ट क्या होता है कि हमारे आजू बाजू में ही होते हैं, राइट? मतलब ऐसा है कि जैसे अ, वही जो हम्म बोला जिसने, राइट, अमित अम्बाला, उसने बोला कि अभी मेरे यहाँ पे बंदर इतने आते हैं तो मैं बंदर पे काम करता हूँ, हम्म है ना? तो वो बहुत ऐसा लगा कि अरे हाँ, इतना तो मतलब इतना टफ है नहीं। इतना टफ है नहीं। एक पेंटिंग थी वहां पे, उस पे ना एक पेंट वहां पे एक ऐसे एक इंसान ऐसे लेटा हुआ है, एंड उसके ऊपर एक फ्लेमिंगो हम्म वो टीथ के ऊपर कुछ कर रहा है। एंड देन बाजू में एक बड़े अक्षर से लिखा है देन छोटे, ओके। तो ऐसी पेंटिंग वहां पे पड़ी थी और आधा बंदर दिख रहा था उसमें। तो वो पेंटिंग हमने देखी तो उसने बोला कि ये अभी लाइफ पे ना, मैं बंदर एंड डेंटिस्ट एंड आई के डॉक्टर, इन दोनों का इधर से उधर धक्के एंड बंदर, इतना ही चल रहा है। मतलब उसकी लाइफ का ही सब्जेक्ट उसका है ऐसा। हाँ। तो वैसे ढूंढने नहीं गए। वो सिंबॉलिक वे में उसने हाँ, बता कि कैसा होता है कि हम ऐसे करते कि नहीं अब But- मुझे ना ऐसी पेंटिंग बनाना है। बट वो भी एक एक्सपीरियंस के साथ आता होगा ना कि एज एन आर्टिस्ट अभी कोई एक है कि पहला ही स्टूडेंट अगर आपके पास आया एंड वो कह दे कि मैं ऑब्जेक्ट्स वगैरह नहीं बनाऊँ तो
मैं ये वगैरह नहीं बनाऊंगा, लेकिन वो सारे सब्जेक्ट्स के लिए ओपन अप होना भी या तो एक्सपीरियंस होता होगा या तो इतनी वो अंडरस्टैंडिंग एक्सप्लोर होती होगी। हाँ, वो एक्सप्लोर करोगे तभी पता तभी चलेगा होगा। कि तुम कौन से सब्जेक्ट के लिए बने हो, हम्म, तुम्हारा क्या है। और वो भी शायद ऐसा हो कि पहली बार मिल भी जाए, फिर बाद में ऐसा लगे कि नहीं शायद ये ये नहीं भी था। नहीं है, मीडियम में स्टिल भी वही हो सकता है। स्टिल आई वांट टू यू नो एक्सप्लोर इट। ओके, तो हम्म, अभी ये चल रहा है, बाद में ये चलेगा, है ना। अभी मेरी लाइफ की सिचुएशन है ये, तो मुझे ये सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं। ओके, अभी मैं गांव में घूम रहा हूँ तो मुझे गांव के लोग अच्छे लगते हैं। सेम वो एज के साथ भी वो चीजें एज चेंज के होगी कि साथ 3 साल मैच्योरिटी, पहले जो चीजें मुझे पसंद थी वो आज नहीं है, आज नहीं। कुछ नहीं है चीजें पसंद। तो एज के साथ भी वो तो आता है कि आता है। हाँ ये बदल गया हम्म। है। इंटरेस्टिंग है, लेकिन अगेन वही फैक्टर बट टाइम। इसमें एक और चीज है कि तुम्हें सब्जेक्ट पता नहीं है कि मतलब मैं एक लेट से मैंने कुछ कंप्लीट किया, अब नेक्स्ट मुझे पता नहीं है कि अब क्या करूँ। बट मेरे को पता है कि मैं कितनी, मेरे पास आइडिया की एक लिस्ट है कि मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ। बट स्टिल मैं उसमें से एक भी आइडिया पे सीधा ऐसे ट्रांजिशन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि को एक बफर टाइम चाहिए। बिकॉज shift होने इट्स में। हार्ड कि तुम एक चीज में फुल्ली इन्वॉल्व हो जाओ और फिर अब वो खत्म हो गई और अब नई चीज में ऐसे ही इन्वॉल्व होना है, तो वो हाँ, वो होता है, ट्रांजिशन। ट्रांजिशन नहीं हो पाता है। जैसे हम एक पेंटिंग भी खत्म होती है ना, हम्म उसके बाद ऐसा लगता है कि अभी लाइफ का कोई पर्पस ही नहीं रहा है। खत्म, सब कुछ खत्म। ऐसा लगता है कि अरे अब क्या करूं, ऐसे पूरा सुबह से शाम तक ऐसे ही घूम रहे हैं, ऐसा हो रहा है अरे क्या करूं यार। कुछ भी होता है ऐसे, काफी सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, खत्म हो गया है ना, देन सुबह आते हैं, कुछ भी थोड़ा बहुत इंक करते हैं, देन बैठते हैं, 2-3 घंटे बैठा किया, then सबको देखते हैं, फिर शरद में जाओ। मुझे पता है कि क्या फील होता है, दैट्स वाई कि मैं इतना एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि वो कौन से जोन में है Zone अभी, राइट। क्योंकि वो क्लैरिटी ही नहीं रहती। ऐसा नहीं होगा कि तुरंत आप शिफ्ट हो शिफ्ट जाओ। हो जाओ, नहीं होगा, क्योंकि वरना तुम इतने तुम्हारा अटैच ही नहीं हाँ हो उस आर्ट वर्क इतना से। अटैचमेंट है, राइट। किया किया किया, खत्म नहीं हो रही है, देन अचानक से ऐसे नाम लिख गया, अरे ये क्या हो गया, ये तो हाँ, वो ये बहुत तो सडन ये तो लगता नहीं है। था। ये ऐसा हो गया ना कि अब तुम दो लोग वेट कर रहे लव मैरिज के लिए, वेट एंड देन अचानक से मैरिज बता दे। हाँ फिर ऐसा लगता है कि अरे शादी से पहले तो ऐसा नहीं था। अरे सर, निकिता मैम, दिस वाज ये सारी पर्सनल। ये सारी बातें अभी तुम लोग एनीवेज मूविंग ऑन। ऐसा होता है ना, तो बट हाँ ऐसा फील होता है होता है, कि yes। पर्पस। दो इमोशंस होते हैं। हाँ ओके, कि वो टाइम पे भी तो सेम आई थिंक विथ पेंटिंग ऑल्सो और विथ एनी आर्ट। इवन हम दोनों ने भी वो चीज फील की ना कि आपने 10 साल जॉब की, हाँ फिर जिस दिन छोड़ने का टाइम आया एंड इट वाज देयर। तो ऐसा था सडन हाँ एंड मैंने भी 3 साल हाँ 3 साल कॉलेज। कॉलेज किया, तुमने तो 2 साल। नहीं 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 बस। हाँ तो 10 साल मैंने नो एक वेट किया, ये इतना वेट बहुत बड़ा था। ओके, 10 साल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के जॉब करना। ओके, और मतलब 6 साल वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का भी डाल दो उसमें, फिर से 10 साल 11 महीने का वर्क का एक्सपीरियंस डाल दो। ओके, तो वो हर रोज का एक वेट था, मतलब वेट ऐसा था ना कि तब मुझे ऐसा ब्रश के लिए ना, ब्रश अगर उठा, मतलब ऐसे तो हर रोज उठाता ही होता है, बट ऐसा फील होता है कि हाँ यार आज इतना काम किया है ना। वो थोड़ा टाइम ही मिलता था, बट ऐसा लगता था कि, है ना। वो फिर बाद में वो जॉब को छोड़ा, देन सेम इसी पे आ गए, राइट। पूरा दिन अभी आर्ट ही करना है, तो मतलब
सिखाना, उसके साथ साथ खुद का करना, राइट, उस पे वो मिल गया, मतलब जो चाहिए था वो मिल गया, राइट। ऐसे तो एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थी कि वो मिलेगा कि नहीं, बट उस टाइम पे मैं ब्लैंक था पूरा, इसलिए मैं देखा होगा कि मैं पहले इतना काम भी नहीं किया, नहीं किया राइट। थोड़े दिन तो मैं ऐसे काम, क्योंकि वो मैं बहुत ब्लैंक था, फीलिंग प्रोसेस होने में ही मैं आपको वो टाइम प्रोसेस, लगता है। मतलब मुझे ऐसा पता ही नहीं था कि मैं 12 बजे के बाद अब ब्रश लेके बैठूंगा। वो अरे वो होता है ना कि जब स्कूल टाइम चल रहा है तो आफ्टर ट्यूशन हमारे पास 1 घंटा है 6 से 7 कि जाओ बाहर खेल के आओ। हाँ, फिर जब वैकेशन आता है तो पहले दिन तो ऐसे ही बैठे रहते कि क्या करूं क्या करूँ, क्या करूं। एब्जॉर्ब करने में वो टाइम टाइम लगता है। है काम भी है, करना है, कैसा है, लाइक अभी अभी दिखता है, राइट। अभी पेंटिंग्स देखोगे तो हाँ कि भाई इतना काम कर रहे हैं, ओके। पहले टाइम पे इतना मुझे भी वो प्रोसेस नहीं हो रहा था कि क्या क्या ऐसे, क्या ये सही है, हम्म, क्या लिटरली मैं जो चाहता था वो हो रहा हो है, गए। ओके, ऐसा। तो बट हाँ, अगर अगर ऐसे सारे डिसीजंस टफ डिसीजंस है, ओके, बट आई थिंक आर्टिस्ट को वो सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। आई थिंक आर्टिस्ट मतलब कि कोई भी ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन है या ऐसे कि जो जिसके लिए वो है, जिसके लिए वो बने हैं, अगर वो ऐसे डिसीजंस नहीं लेंगे, राइट, तो शायद सोसाइटी को कुछ ऐसी चीज मिलनी थी वो नहीं मिलेगी, नहीं, ओके। तो आर्टिस्ट है ना, वो आई थिंक सोसाइटी भी जो मैच्योर सोसाइटी है ना वो ही समझ पाएगा, क्योंकि हम मशीन बनाने का काम नहीं, हम ह्यूमन बनाने का काम कर रहे हैं, तो उसको समझने के लिए हमें प्योर ह्यूमंस ही चाहिए, है ना? तो मुझे ऐसा एग्जैक्टली तब फील हुआ कि अब मैं कुछ छोड़ा तो नहीं अभी तक, मतलब पकड़ना ही अभी तो। अच्छा है पर ना, तुम पर सीधा ही हाँ स्टार्ट हो गया ऐसे। पर ऐसा है कि जब मैं पहली बार कर लिया और अब दूसरी बार करना था, तो इतना मेरा आई वुड से मैंने अपनी लाइफ में इतना कभी मेहनत नहीं किया होगा किसी चीज के लिए हाँ जितना मैंने इस चीज के लिए किया। किया है, हाँ। तो मेरा एक्सपेक्टेशन ऐसा था पूरा सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी तक कि जब मेरा जनवरी 5th होगी, जब मेरा सबमिशन हो जाएगा पोर्टफोलियो का, तो जनवरी 6 से मैं ये करूँगा ऑयल करूँगा। और मैं फुल एक्साइटेड भी था कि ऑयल पेंटिंग करूँगा, फिर ये सब कुछ ट्राई कर लूँगा, एक्सप्लोर करूँगा। बट जैसे ही वो डेट आई ना, तो मुझसे मतलब अगले दिन वो ऐसा लगा कि पर्पस चला गया कि अब अब मैं क्या करूं। क्योंकि मैं जितना एफर्ट डालने की ट्राई कर रहा था, अब मैं वो एफर्ट किस चीज के लिए डालूं। क्योंकि पहले एक टेंजिबल गोल था कि नहीं, मेरे को ये दिस इज द अचीवमेंट, मेरे को ये करना है, ये करने के लिए मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ। बट जब वो गोल ही तुम मतलब ऐसा है कि पूरा से खाली रोड है और वो रोड का एंड ही नहीं दिख रहा है, तो अब करे क्या वैसा। तो जब वो खत्म हुआ तो जनवरी फरवरी 2 महीने मेरे बहुत, मैं मेंटली इतना ऐसे मैश्ड अप था कि अब मैं क्या करूं। और जब मार्च में डिसाइड किया कि तीसरा अटेम्प्ट देना है, तो मेरे को लगा हाँ अब फाइनली कुछ मिला फिर से। लेकिन ये मतलब अटेम्प्ट के लिए खुश हाँ था। हाँ एग्जैक्टली। तो मतलब मैं एक्चुअली इतना, मैं मेंटली इतना सेटिस्फाइड हूँ कि ओके अब मैं फिर से कोई चीज के लिए बहुत एफर्ट डालने को तैयार हूँ कि नहीं, मतलब अब रोड के वहां पे ऐसे दिख रहा है कुछ ऐसे कि अच्छा इधर तक पहुंचना है। बट फॉर बहुत कॉन्टेक्स्ट तुझे helpful बोलना पड़ेगा कि तू किस चीज में रिजेक्ट हुआ। मैं कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, एक कॉलेज के लिए। तो उसमें मैं ट्वेल्थ के साथ अप्लाई किया पहली बार, तब रिजेक्ट हुआ। फिर मैं सर के साथ ज्वाइन किया, यहाँ पे ज्वाइन किया, और यहाँ पे दूसरा अटेम्प्ट दिया 2025 जनवरी में, उसमें भी रिजेक्ट हुआ। बट और थोड़े से और इम्प्रूवमेंट एज इन नॉट जस्ट मेरे वर्क में बट हाउ आई परसीव आर्ट, इधर आके वो बहुत चेंज हुआ
कि एक वो जो आपने बोला ना कि ट्रैक पे चढ़ना है, वो वो इधर नहीं मतलब आता आप- तो शायद वो नहीं होता कि कैसे आर्ट को परस्यू करना है। हाँ कैसे देखना है हाँ, ऐसा। कि अब तक किस क्या है डायरेक्शन में हाँ, जाना है। मतलब उसके बाद भी हमारी बात हुई थी कि हाँ। आप अगर रिजेक्ट हो रहे हो कोई भी हम्म। चीज में, हाँ वो इस लेवल पे अच्छी बात है कि शायद वहां जाके आप रिजेक्ट होते। हाँ राइट। Like Exactly. early rejections are कि मैं better. वहां हाँ। जाके मेरे को ऐसा फील होता कि नहीं, आई एम नॉट गुड इनफ इन हाँ। क्राउड के साथ, वो ज्यादा चुभता कंपेयर टू कि नहीं तुम नहीं आ सकते हो, जब तुम उस लेवल पे आओ तब तुम आ सकते तब तुम आ सकते हो, तो उसका एक लेवल है, वो लेवल तक तुम अचीव कर लो। हाँ। राइट। तो हाँ उस टाइम पे तुम्हारे साथ तुम्हारे डिसीजन से मैं भी खुश था कि चलो Hmm. I हो। एक want- और हाँ हाँ, सो वहाँ हाँ तो अब ऐसा मैं था तीसरा अटेम्प्ट दे रहा हूँ मुझे फॉर ऐसा था जनवरी कि 2026। क्योंकि इम्प्रूवमेंट्स था ना, हाँ। इम्प्रूवमेंट्स बहुत था। हाँ। जैसे पहले मतलब मेरे को लगता है अगर ऐसी ऐसी 100 या 1000 पॉसिबिलिटीज हुई कि मतलब ये कर लिया या ये कर लिया, बहुत अलग अलग आउटकम्स हुए, तो उसमें मेरे को लगता है ये सबसे सबसे ज्यादा बेस्ट आउटकम होगा मेरे लिए कि मैं इधर आया और मैंने इतना किया। हाँ इससे मेरे को लगता नहीं इससे और बेटर हो सकता था कि नहीं, बस दिस वाज मैक्सिमम, इससे बेटर नहीं। हाँ वो क्या होता है कि हाँ अब जो चीज है वो काम करना है, वो टाइम को करना है। टाइम को करना है। तुम कितना भी खींचोगे बट टाइम ये हमारी बात हुई थी कि मतलब जब मैं एकदम एंड आ रहा था दिसंबर के सेकेंड हाफ में, तो मैं सर को बोला कि सर मतलब मैं कैसे, मतलब लेट से समवन इज ड्राइंग जो 3 साल से ड्रॉ कर रहा है और मैं अभी 1 साल से ही कर रहा हूँ, तो मैं उस 3 साल वाले को ओवरटेक कैसे करूँ, इवन दो इट्स नॉट कॉम्पिटिशन, बट मुझे उस लेवल पे आना है या उससे भी आगे जाना है। तो मुझे डज डज दैट मीन कि उसने 3 साल में रोज 3 घंटा काम किया, तो मैं अगर 1 साल में रोज 9 घंटा काम करूँ तो मैं उसके जितना आगे बढ़ूंगा। तो सर ने बोला कि नहीं वो नहीं होगा, कुछ चीजें टाइम के साथ ही होगी, जो 3 साल में होना है वो 3 साल में ही होगा। वैसा। हाँ वही है ना कि इट्स नॉट ओनली अ वर्किंग, हाँ। इट्स योर सो मच ऑफ थिंग्स, योर हाँ। इमोशन, इट्स योर ऑब्जर्वेशन। काफी सारी चीजें तुम्हारी लाइफ के साथ एज अ अभी पर्सन भी तुम हाँ कितना कितना डेवलप हो रहे हो। डेवलप हो रहे हो। राइट। उसको एक टाइम चाहिए, एक समझने का जो टाइम चाहिए। राइट। जैसे बोला जाता है कि आप अभी बात हमारी हुई कि आप आर्ट को आफ्टर 30 ही समझ पाओगे, समझ पाएंगे हाँ अरे है ना? तब तक तो खेल ही मतलब इन जनरल सोसाइटी को भी। राइट। हाँ। ऐसा है कि वरना तो ऐसा ही लगेगा कि सुचित्रा महाराज है, ऐसा ही होगा ना सोसाइटी को, तो ऐसा ही लगेगा कि तुम क्या ऐसे इतना टाइम तक ये घिस घिस कर रहे हो ये क्योंकि वही है ना कि 30 एज के बाद ही हम समझ पाएंगे, क्योंकि तब तक हमने ह्यूमन जो सारे इमोशंस फील करता है वो तब तक हम सारे फील कर चुके कर हैं। चुका है। सही बात है। मतलब तुमने सारी चीजें देख ली है, तब जाके वो आर्ट पे दिखेगा। सबसे बड़ा सोर्स तो वही है हमारा इमोशंस, और वो टाइम के साथ ही आने वाला है। टाइम के साथ ही आएगा, ऐसे तो नहीं होगा ना हाँ। कि मतलब वो तुम मैच्योरिटी ही भी फील चाहिए। कर सकते ना। Exactly. हाँ। वो तुम्हारे साथ होगा तब भी पता चलेगा कि हाँ। हाँ अरे ये इमोशंस ऐसे है। इट्स जैसे काइंड ऑफ इम्तियाज अली मूवी, हाँ उसमें एक कॉमन थीम होता है, तो वो ऐसा लगता है कि मे बी इम्तियाज अली ने सम टाइम इन हिज लाइफ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है या जो उसके हर मूवी के वो कैरेक्टर्स में भी दिखता है। वो उसके सभी मूवीज के कैरेक्टर के जो कोर होता है ना हाँ। वो सेम ही दिखता है। हाँ, कि सारे एक ही एक ही कैरेक्टर के different डिफरेंट shades डिफरेंट है, वर्ड्स वर्जन हैं ऐसा। हाँ ऐसा है कि वो हाँ अगर वो उसका बंस याद है। तो सर ने बोला कि हाँ कुछ चीजें टाइम के हिसाब से है तो वो है ही, बट हाँ वो अब मुझे लेकिन फील हो हाँ, रहा है वो अभी कि अब first मैं topic पहले पे- का मेरा वर्क देख रहा हूँ तो लग रहा है कि नहीं, ये मैं उस टाइम पे कितना भी कर कितना लेता, भी कर लेता। मैं वो उस जोन में ही नहीं था कि मैं ये फिगर आउट कर सकूं कि अच्छा इसको ऐसे टैकल करना है।
हाँ, तो इसमें कैसा है कि इसमें मुझे भी एक टॉप ये चीज़ याद आ रही है कि कभी क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स ना, जैसे मैं कुछ दिखा रहा हूँ, राइट, हाँ बोले सर पूरा क्यों नहीं है, मतलब ऐसे में अगर एंड तक कर दिया हाँ कि मतलब पूरा एंड लेवल तक कि भाई हाँ ये ऐसे करना, ये ऐसे करना, ये, बट उसका वो नॉलेज नहीं है, हाँ राइट, तो क्या होता है कि उसको भी स्टेप बाय स्टेप सीखना पड़ता है कि वो ले सके, हाँ पचा सके, हाँ राइट, कि भैया पहले इतना किया, फिर उसके ऊपर तब तक वो नॉलेज आ गया समझने का, हाँ राइट, देन उसका ऐसा किया, कितना कंज्यूम कर पा रहा है। कंज्यूम, हाँ ऐसा ही नहीं होगा कि सारा अगर एक ही साथ में परोस दिया खाना दे दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्या खाए फिर, और ऐसे लास्ट में स्वीट आती है तो कैसा लगता अरे We have a good experience. है ना कि स्वीट के लिए तो हम स्वीट तो लास्ट में आना चाहिए मतलब हम लोग खून हो जाए तो लंच के टाइम पे हम लोग जब साथ में खाते हैं सारे स्टूडेंट्स, ओके, मोर देन 12-15 15 स्टूडेंट्स होते हैं, वो साथ में खाते हैं, तो स्वीट का हमारा रूल है कि वो एक लास्ट लाइन। में ही ओपन होती है, कुछ भी हो ऐसे सब, तो वो मजा अलग सबका है, खाना खत्म हो जाए फिर स्वीट निकलेगा तो वो एंड मोमेंट है, वो एंजॉय होना चाहिए ऐसा तू की तरह खाते उसमें भी राउंड जाता है, थोड़ा थोड़ा ही लेने का सबको, वो तो इस पे मुझे वो याद आता है कि जैसे पात्र मूवी में भी वो लाइन से हाँ कि धीरे धीरे रे बना धीरे सब कुछ होए, होए, हाँ। माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए, ओके, तो मतलब आप कितना भी कर लो, ओके, हाँ आम को जब उसकी ऋतु आएगी तब ही मिलेगा वो, उससे पहले आपको नहीं मिलेगा, तो है, तो अभी वो बिरयानी वाला देखा कि सब्र का फल ही मीठा मेन है, सब्र का दम दम, दम। हाँ, कि आपको जो सीखना है हम्म। वो तो वही है, वरना तो सिर्फ ऐसे ही मिक्स करके खा लेते खा लेते वही है कि मैथ्स में मेरा 3 बार फेल होना लिखा था, तो वो था। देखो आज मैथ्स कैसा है इसका तो वो मैथ्स में फेल नहीं हुआ होता तो फिर मैं यहाँ पे भी नहीं बैठा होता। हाँ सही बात है, बट वो कितना फैसिनेटिंग थॉट है कि मतलब वो हम देखते हैं ना मूवीज में कि तुम पास्ट में जाके कैसे चेयर भी हिला दी तो पूरा फ्यूचर चेंज हो जाता है कि मतलब कितना कितना एक एक माइन्यूट इंसिडेंट एक एग्जैक्ट ऑर्डर में प्ले होता है फॉर यू टू बी वेर यू आर Yes, yes, baby. सुबह ही बात वो हुई आज मेरे मुंह पे लगे थे, मुंह पे लगे थे। सर ने ना काफी पहले वो एक बात कही थी हाँ कि मैं यहाँ पे नीजल पे वो स्केच कर रहा था, ईयरफोन्स थे और वृंदा वहां पे पीछे बैठी थी, वृंदा हाँ ये हमने बोला वेरी वेरी गुड फ्रेंड ऑफ मी। तो सर ने कुछ डेस्टिनी की बातें हो रही थी, फ्लो फ्लो में कई सारी बातें हो रही थी, तो वृंदा एनआईटी की प्रिपरेशन कर रही है एंड शी इज ऑल्सो गिविंग सेकेंड ट्राई। हाँ, तो फॉर कॉन्टेक्स्ट उनने पहले ज्वाइन किया पहले ज्वाइन किया था, मुझसे पहले ज्वाइन किया था। तो सर ने उस वक्त वही कहा था कि वृंदा एनआईडी के लिए आई थी कि मेरे लिए आई थी, हाँ जय के लिए आई थी, क्योंकि उसकी वजह से मैं यहाँ पे आया। तो डेस्टिनी ऐसी सारी है, हाँ मतलब लिखी हुई है, लिखी हुई। कि लिखी हुई मतलब ऐसा है कि एक को वहां पहुंचाना था, उसके लिए काफी सारी चीजें एक साथ एक साथ हो रही। सेट एग्जैक्ट ऑर्डर में एग्जैक्ट ऑर्डर में हुई, तब जाके वो वहां पे है, हाँ So, मीडियम कैसे हाँ, लाइक तुम सिर्फ जरिया हो, और ऐसा नहीं है कि हर कोई अपने स्टोरी का हीरो है मेन कैरेक्टर है है ना, हर कोई है, ओके, तो तब मैं सवाल कहता था कंटिन्यू कर सको। हाँ, तो मतलब आज सुबह ही हमारी बात हुई कि यही वाली बात थी ना कि सेल्फ अगर आपको वहां तक पहुंचना है तो दो लोग वो एग्जैक्ट सेम Same टाइम city. पे आके आपको वहां तक पहुंचाएंगे, हाँ ओके, वो कुछ भी हो ना, आप अगर जैसे यहाँ पहुंचने के बाद उसको पता चला कि नहीं मुझे क्या करना है, करना। हाँ राइट, तो वही है कि आगे जाके वही होगा कि नहीं ये डिसीजंस लिए
उसकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ। हाँ ओके, तो हर एक की स्टोरी जैसी है, जैसे मेरी स्टोरी में भी ऐसा ही सारा हम्म। चीजें दिखेगा कि हाँ Like, मैंने तब जाके ये ज्वाइन किए थे क्लास, तब जा मैंने इतना काम किया, ये किया, फिर जाके इंजीनियरिंग की, फिर ये किया, तब पता चला कि नहीं ये तो नहीं नहीं करना करना वो इंजीनियरिंग का यही रूल है कि वो करने के बाद पता चलता है कि ये नहीं करना था। टाइम खा जाता है, बट आई थिंक अंदर ये का राय पर दुरुस्त है। हाँ, अंदर का आर्टिस्ट तो नहीं खा रहा है वो, आई थिंक ऐसा लग रहा है। लाइक कोइंसिडेंस भी नहीं होगा ये कि लाइक मेरी लाइफ की स्टोरी या जर्नी में सुहान नाम का कैरेक्टर या ललित सर का कैरेक्टर हो, तो वो भी एक इम्पोर्टेंस था उस चीज का कि हम कहीं ना कहीं पहुंचना है। ऐसा, हाँ वैसे काफी बार हम भी ऐसे सोचते हैं कि जैसे यही जगह, हम्म। ये जगह मेरे लिए है या तुम सबके लिए है ना? ऐसा हो गया ना कि भाई हाँ, अब सारे ऐसे स्टूडेंट्स है, सारे ऐसे लोग हैं जो वो लेवल पे जा रहे हैं, समझ रहे हैं, ओके, वो जर्नी को अभी देख रहे हैं, दूसरे की देख रहे हैं, इसकी वजह से खुद की भी जर्नी को सेट कर रहे हैं कि हाँ अरे इसका ट्रेन यहाँ पे पहुंच गया है तो मेरा तो जाएगा, ऐसा। ये वो Okay. एंट का जो घर होता है ना, हाँ। एंट का बरो होता है, हाँ, उसमें ऐसे कंपार्टमेंट्स है, रूम्स है या हनी बीज है, हाँ, तो उसमें क्वीन भी है, बट सारी हनी बीज अपने आप में ही ऐसे ऑपरेट कर रही है कि मतलब वो अपना पूरा एक इकोसिस्टम है। तो स्टूडियो भी अब एक ऐसा ऐसा इकोसिस्टम टाइप का बन गया है कि तुम इधर उठो, खाओ, पियो, सो, कहीं कुछ भी, अरे रनिंग क्लब हो रहा है, लाइव ड्राइंग क्लब हो रहा है, कुछ मतलब यहाँ पे सर ऐसे के पास पूरे काबिल ही होती इकोसिस्टम बन गया है। हाँ, तो फिर मुझे कॉल करना पड़ता है कि स्टूडियो खुला कि नहीं। स्टूडियो खुल गया तो मैं आऊँ। सुबह में कोई 6-7 बजे आके अब तो स्टूडियो खोल रहे हैं, रात को 10-11 बजे तक बैठे हैं। वो अपने आप ही एक पूरा ऐसा चेन बन बन गया गया। है कि ऑब्वियसली आप पे डिपेंडेंट है, बट ऐसा है कि सब अपने आप में भी इतना एक ऐसा चेन बन गया है कि हाँ ऐसा है कि वो ऑपरेट हो रहा है अपने ऑपरेट आप। हो रहा है। अब ऐसा है, जैसे ना, जैसे अभी की बात है, मैं बोल रहा था कि मैं फ्राइडे की छुट्टी लूंगा, बहुत टाइम से बोल रहा हूँ, नहीं हो रहा है। तो जब ये एग्जीबिशन का टाइम था तब मैंने एक दिन की छुट्टी ली थी, तब नहीं रह गया, तो मैं आया तो मुझे लगा कि स्टूडियो खुला है कि नहीं है, ऐसे देखा, हाँ होगा, कौन होगा, ऐसे तो मतलब ऐसा है कि कभी तो ऐसा लगता है कि अभी खुला होगा कि नहीं होगा, हाँ, ऐसा। तो काफी बार कॉल भी किसी का आया तो ऐसा है कि खुला होगा कि नहीं होगा, मुझे लगा कितने बजे है, इतने बजे ये लोग हो गए, हाँ। तो खुला तो होगा, है ना? यहाँ स्टूडियो को भी पे बंद दरवाजा नहीं खुला ही होगा। रहेगा, ऐसा। आप आओ बस, मंदिर के द्वार बंद नहीं। मंदिर के द्वार बंद नहीं हाँ, होते, साधना का कोई टाइम नहीं है, करते रहो, यहाँ करते सारे पुजारी बस अब बैठे वो हैं। रात वाला एक नाइट बैच की खाली कमी है कि रात को 12 बजे भी खोल के कोई बैठ रहा है, अभी सुबह होगा ना 5-6 बजे तक। अभी ए, तेरे 24 दिन hours। कम तो 24 घंटे आएंगे। 24 घंटे आएगी, है ना? एक 24 आवर्स हाँ, सेशन वापस चाहिए। चाहिए ना। मना ले सर। लेकिन अब नाउ ही इज 18+ ना, so वोट करने का परमिशन आ चुका है, तो फिर इसका तो ले सकता है, लेकिन ठीक है। सर पे छत चाहिए मेरे को। कलाकार तो वैरागी होते हैं। कलाकार और बहुत ऐसे, मैं यहाँ पे जब मैं पहले दिन भी आया था तो मेरे को इकोसिस्टम वाली फीलिंग तो थी कि हम इधर आए तो मेरे को लगा, मैं टिफिन लेके आया तो मेरे को लगा कि ओके सब अपनी जगह पे बैठ के ऐसे चुपचाप खा के ऐसे फिर से जब मन करे खा लो और काम करो। फिर ऐसे सब इकट्ठा हो गए टेबल पे, मेरे को पता है वो टेबल था, सब इकट्ठा हो गए और सर ने बोला सुहान चलो खाने। तो पहले तो मेरे को लगा अच्छा चलो ग्रुप में खाना होगा, फिर ऐसे पॉटलक वाला एनवायरनमेंट हो गया कि सबने अपना डब्बा ऐसे रख दिया, फिर चम्मच का डब्बा निकाला, मैं बोला, अच्छा इधर की स्पेशल चम्मच है कि तुम इधर चम्मच यूज करो, तुम चम्मच धो और तुम ही रख दो इधर।
हाँ और सारी तुम ही चीजें क्लीन कर दो, तुम्हारे टेबल और सब अरेंज कर दो, तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि यहाँ पे ऐसे कोई सफाई करने है, ऐसे किसी की जरूरत नहीं है। सब यहाँ पे हम खुद ही सब अपना कर मतलब रहे आपका ही घर है आप, मतलब कभी ऐसा हैं। होता है ना कि मुझे ऐसा लगता है कि कभी मैं आया और अचानक से देखता हूँ अरे स्टूडियो इतना क्लीन क्यों हो गया, हाँ हाँ वही। मेरी सारी चीजें नहीं मिलेगी तो नहीं पहले मैं आके ब्रश ढूंढता हूँ, मेरा ब्रश किधर है वो सही से है कि नहीं, बस बाकी का ठीक है तो देख लो आप लोग। now But वो after है। this many years ना कि ब्रश स्ट्रोक सिर्फ ललित सर का नहीं, वो सारे स्टूडेंट्स का ब्रशों है। का इसका होगा। ब्रश स्ट्रोक इसका है। मतलब सबका है ऐसा, इसमें कोई किसी की जागीर नहीं है वही और नहीं। यहाँ पे ना तो कोई नेपोटिज्म चलता है Are you sure, sir? Nation wants to know. ऐसा हमको अनलेस तुम जूनागढ़ से हो। हाँ, if Junagadh is a देश की मिट्टी। योर identity, मातृभूमि, then आ जाओ। you are welcome from tomorrow. There will be no 3 months before it. But thank you for this space. हाँ हाँ Exactly. मतलब ऐसा सोच के तो बनाया था कि हर कोई आएगा, हर कोई, और ऐसा भी नहीं था कि सिर्फ पेंटिंग करेंगे, हाँ हर कोई आएगा, हर एक कोई अपना क्रिएटिव सारी हाँ। चीजें यहाँ पे कर सकता है। Podcast कर रहे हैं। वीडियो बना रहे हैं, वीडियो- पॉडकास्ट बना पॉडकास्ट कर रहे हैं। रहे हैं, मतलब एक्सेप्ट Yes. एक्सेप्टेंस है, हर क्रिएटिव पर्सन का एक्सेप्टेंस होता है राइट, कि उसको जैसे पहले बात हुई कि कैसे दिखाते हैं हम्म। हाँ। right? मुझे याद है कि जय जब मिलना है तब उसने उसका वीडियो दिखाया था राइट, उसको लगा कि मैं थोड़ी देर में बंद कर दूंगा, नहीं नहीं, उस दिन मेरे को वही सरप्राइजिंग लगा कि बट ऐसे नहीं। मैंने सर को वीडियो भेजा फ्रेम स्टोरीज वाला, हाँ। एंड सर ने एट दैट मोमेंट वो पूरा वीडियो देखा, विच वाज लाइक कि हाँ मैं सही जगह है। हाँ वो क्योंकि मैं क्या है- अंडरस्टैंडिंग आ गया था। वो वही है कि तुम क्या कर रहे हो, हम्म, तुम्हारी क्रिएटिविटी क्या दिख रही है मुझे, राइट, ओके। तो वो सारी चीजें देखने के बाद ही हर बार मुझे जय भेजता है कि सर ये किया, हाँ। इस बार ये किया, इसी वजह से आज सुबह उसको सुनने को हुआ बट नाइस स्टोरी। तो आज मैं कंफ्यूजन पे आ गया हूँ कि जो वो मैं सुबह से बोल रहे हैं हाँ। मैं कंफ्यूज हूँ कि अब मैं क्या करूँ? खुद की स्टोरी करूँ या दूसरों की स्टोरी। हाँ, उसके लिए अलग से डिस्कशन डिस्कशन करें। नहीं, इस पे एपिसोड 2। हाँ। इसमें डिस्कस नहीं कर सकते। क्या करना है, कैसे क्या क्या हो सकता है, राइट, ओके। अच्छा तो- ब्रश स्ट्रोक वाली फीलिंग एक और, जब हम कहीं हम एग्जीबिशन में गए, हम इवेंट में गए, हम कहीं पे भी गए, तो मैंने कल इनको पे बोला, बोला। मैंने ऐसा फील हुआ कि वो मिनियंस होते हैं ना, मिनियंस का ऐसे लीडर ऐसे आगे जा रहा है और सारे मिनियन ऐसे 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 करके पीछे चल, तो हर इवेंट में सब हमको ही घूर रहे हैं ऐसे कि ये पूरा ये बहुत बड़ा ग्रुप लग रहा है, हाँ। क्योंकि हम सब ऐसे ही घूम रहे हैं ऐसे ही कि है। ऐसे उस दिन हम फ्राइडे को ग्रुप Friday में ही ना, घूम रहे हैं। वृंदावन सर के हाँ। अवार्ड सेरेमनी में वहां पे हाँ। गए। तो उस पूरे हॉल में सभी 50+, 60+, हाँ। 70, मैंने ये और भी हम वहां पे सोचा। बैठे थे जो अभी अभी अगर 20-25 साल के हुए एक हैं। शॉट लेते हैं ना वो जगह का, तो एक इतने 2 लाइन में ना बहुत सारे कलर दिख रहे थे कपड़े में, क्योंकि बाकी सारे के वो न्यूट्रल colours। व्हाइट या ऐसे कपड़े थे। सही थे, मतलब और सारे आप- सीनियर्स आर्टिस्ट है, एंड देन ऐसा दिख रहा है कि नहीं ये हाँ, ये अलग एक पन- रेड ग्रीन ब्लू ऐसे कपड़े वाले ऐसे और दिख रहे थे। वो लगा कि नहीं ये सेपरेट एक ऐसे है, लेकिन वो वी आर प्रिविलेज भी था टू यंग इस जगह के लिए, ऐसा फील हो वो रहा था। प्रिविलेज भी फील हो रहा था कि यहाँ हाँ। पे वो सारे लेजेंडरी आर्टिस्ट हाँ। थे हमारे सामने, और हम और जल्दी देख रहे हैं। देख रहे उनको। हाँ, वो मतलब एक है ना कि एक हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात होती है, राइट, कि इतने बड़े आर्टिस्टों को देखना, देख हाँ और स्पेशली वो भी हमें बोले कि मतलब आपके स्टूडेंट्स को लेके आना, राइट। तो मुझे वही बात याद आती है कि वो दे वांट, उसको लगता है कि नहीं आप जो वो चीज़ें लेके जा रहे हो ना,
आई थिंक हम भी हमारे एज पे ऐसे ही होने चाहिए, राइट, एग्जैक्टली कि हमें आगे वाली आगे वाली Giveaway. जनरेशन हाँ। को देके जाना, देखे जाए हाँ राइट, कि आप ये जो धरोहर है, ओके, उसको लेके जाओ, हम्म, राइट। तो आई थिंक वृंदावन सर के साथ इतना हम पहले मिले, ओके, एग्जीबिशन से पहले हाँ, वहाँ पे भी वो जूनागढ़ का यूज किया, आई नो कि जूनागढ़ कार्ड। हाँ, जूनागढ़ का ही यूज किया क्योंकि वो भी जूनागढ़ से ही है, राइट। तो मैंने सही बोला कि मैं भी जूनागढ़ से हूँ, हमारे एग्जीबिशन पे आप आओगे, Yes, he came. हाँ, तो और उन्होंने स्पीच में भी बोला ना, Speech में भी बोला, मैं ये तो ये मतलब जूनागढ़ का है, मतलब हम जाएंगे ऐसा। और उसके बाद उसके रिएक्शंस थे कि हाँ, मतलब इतने स्टूडेंट्स इस तरीके से कर रहे हैं काम, ऐसा लेवल का काम हाँ। कर रहे हैं, राइट। तो उसकी वजह से शायद ऐसा लगे कि नहीं, इन लोगों को जो भी एक सीनियर आर्टिस्ट से जो भी चीजें मिलनी हाँ। चाहिए, वो राइट, ले लेना। वो देना चाहते हैं, राइट। एक वो ड्यूटी है कि हाँ, हम जैसे जैसे छोटे को पास वो ऑन पास ऑन, वही लेगेसी वही हाँ, होती है ना कि वो सब हमने देखा कि हर एक आर्टिस्ट है जो अभी वो शारदा पटेल है या अरविंद पटेल है, वो लोग आके हमारे हर स्टूडेंट को ऐसे बोल रहे थे कि क्या करना चाहिए, कैसा, व्हाई बिकॉज दे हैव सीन यंग आर्टिस्ट कि भाई ये लेवल पे है अभी, ओके, तो बस करते रहे तो अच्छा है, ओके। तो हम ऐसे तो प्रिविलेज है इसके लिए हाँ, कि बहुत। हमें जैसे वो एक वो हॉल पे कोई ऐसा नहीं था, नहीं। हाँ, ओके, and तो मतलब for- कितने प्रिविलेज है, हाँ फॉर कॉन्टेक्स्ट दे आर इक्वली एज सेलिब्रिटीज, हाँ, वो हाँ। सेलिब्रिटी से तो कम नहीं थे। हमारे लिए तो वो- वही है ना, वो है वही- कि मतलब ऐसा नहीं है ना कि हमारे लिए तो वो उसने वो देख लिया सारा, हाँ। जो हमें ऐसा है कि हमें देखना हमें देखना बाकी। नहीं, मतलब अगर कोई क्रिकेट किसी को क्रिकेटर बनना हाँ। है 20 साल का, वो सचिन तेंदुलकर को मिलके उसको जैसा फील होगा, वही वो वाली फीलिंग हमको तो कि ओके वन डे मैं उधर मैं होऊंगा। मतलब ऐसा है एंड कि इवन वो इतना क्लोज था ना कि अभी एग्जीबिशन में भी हमने वो एक्सपीरियंस किया कि जितने भी सीनियर आर्टिस्ट आ रहे थे तो हमारे और उनके बीच में कोई बाउंड्री नहीं थी। boundaries- हाँ हम डायरेक्टली उनसे बात कर पा हाँ। रहे थे एंड उनके थॉट्स वो हमें शेयर कर रहे थे कि फोन कॉल पे भी आपने कुछ बताया था कि किसी सीनियर आर्टिस्ट ने हाँ। गैलरी हाँ, वो- ऑनर को फोन किया एंड ही आस्क्ड कि नट्टू मिस्त्री ने कॉल किया था, इन्होंने आस्क फॉर द यंगर आर्टिस्ट कि हाँ, क्या कर कि रहे हैं, हाँ, क्या चल रहा है क्या आजकल चल ऐसा रहा है। करके। और हाँ। हमारा शो उस टाइम पे चल रहा था, राइट, अवतार, तो उसने बोला कि हाँ, अवतार चल रहा है, कैसा काम है, अच्छा काम है, ऐसा ऐसा सब पूछता है वो। तो वो उनका भी एक वॉच है हमारे हाँ। पास, जो वो है, वो हर एक यंग होप आर्टिस्ट वी मेक देम प्राउड, होप वी डोंट डिसअपॉइंट देम। भूख लगी है। इस बार वड़ा पाव नहीं है। नहीं, वड़ा पाव नहीं। बारिश का मौसम तो है, तो पकोड़े हो जाते तो मजा आता। दो कुछ बोला, दो चाय बोली थी। So, हाँ, बट वो बात ये है, अल्टीमेटली हमारा स्टार्ट वो था कि भाई प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल, बट यार तू प्रैक्टिकल हुआ ना उस पॉइंट पे कि मुझे 3 साल वाले से इतना कम्पीट होना है, तो वहां पे हाँ। तुम्हें प्रैक्टिकलिटी आ गई। जरूरी जरूरी थोड़ी तो वही है, तो है। थोड़ी तो ऐसा मतलब एक मैंने ये ऑब्जर्व किया है, नॉट जस्ट मतलब एक ड्राइंग में भी, कि जब मैं काम कर रहा हूँ तब भी, और इन जनरल रेगुलर इन योर रियल वर्ल्ड ऑल्सो, कि कभी कभी हम ओवर शूट करते हैं और कभी कभी हम अंडर शूट करते हैं। जैसे अभी मैं फिगर्स बना रहा हूँ तो मैं उसकी या तो बॉडी ज्यादा लंबी कर दूंगा या ज्यादा छोटी कर दूंगा। तो ये प्रिंसिपल हर जगह देखा है कि हम एक्सट्रीम्स पे ज्यादा जाते हैं, या ऊपर वाला एक्सट्रीम या नीचे वाला एक्सट्रीम, कि हमने तो उसमें जो मिडल ग्राउंड होता है ना, वो फाइंड करना बहुत टफ होता है, कि जो परफेक्ट लेंथ फिगर की लानी है। फिगर इज जस्ट एन एग्जांपल। हाँ, मतलब ऐसा कि वो हर जगह लाइफ apply होता है। पे कि हमें कुछ चीजें करनी है तो हम हाँ। एक्सट्रीम पे ही चले जाते हैं, हाँ। राइट। जैसे
सिंपल सा कि भाई गुस्सा आया तो वो हाँ, एक्सट्रीम होता है। हाँ वाटर कलर में ज्यादा वाटर या फिर सिंपल कोई भी पेंसिल चीज। में वैल्यूज बढ़ गई हाँ, हाँ, ऐसा शेड्स की, तो कि भाई नहीं वो कब एग्जैक्ट क्या है, राइट। कभी कभी एक्सट्रीम ऐसा होता है कि कि तुम खुल के काम करोगे, ओके, नॉट ओवर कॉन्फिडेंट, मतलब ऐसा है कि तुम ऐसा ही मान लोगे कि नहीं तुम्हें फिगर अब आने ही लगे, हाँ, राइट। सर बोलते हैं कि देखो ये देखो कैसा बना है, ये बना है, उसमें गलतियां है, फिर भी दिखा रहा है, ऐसा ऐसा नहीं, वो ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, देन वो बहुत थिन थिन लाइन। लाइन थिन है, लाइन। बहुत थिन लाइन है, राइट। तो वो आई थिंक आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ा फेलियर है वो लाइन पास करना, कि अगर वो उसने मान लिया कि वो सक्सेस हो गए, मतलब ओवर कॉन्फिडेंट हो गया कि नहीं मेरे जैसा कोई नहीं, मैं ये हूँ, होता है। इसमें भी एक स्वीट स्पॉट है कि हाँ। मिडिल ग्राउंड है कि तुम बहुत ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं हो, बहुत अंडर तुम अच्छे कॉन्फिडेंट हो, भी नहीं हो तुम सकते। अच्छे हो सकते हो, हम्म, बट तुम ही अच्छे हो, हाँ, वो घमंड हो गया ना वो फिर। घमंड हो गया। आ गए, वो ऐसा नहीं है, राइट। मतलब कल जाके तुम्हारे में से कोई मेरे से भी बहुत अच्छा करेगा, फॉर श्योर अच्छा करेगा। रीजन कि मैंने मेहनत मेरा दिया, तुम तुम्हारा भी ऐड करोगे, हाँ, ओके। अगर वो अच्छा इतना मेरे से अच्छा नहीं हुआ तो मेरे लिए भी वो अच्छी बात नहीं है, हाँ, राइट। क्योंकि मैंने तुम्हें सिर्फ इतना ही सिखाया, ओपन हाँ, होना नहीं सिखाया। हाँ, तो कि उसके अब जा, सबसे बड़े फेलियर आप हुए हाँ, कि एज अ मतलब तुम्हें सर। आगे एज अ तो बढ़ना ही टीचर। है, हाँ, आगे, मतलब हाँ, कल जाके मुझे प्राउड हो कि देखो ये है मेरा धोनी, है ना, मैंने सिखाया है ना वो मूवी का पर scene। ऑन द अदर हैंड अगर आप मतलब वही कि अगर आपका जो स्टूडेंट है हम्म, वो आपके नॉलेज से आगे नहीं बढ़ रहा है हम्म, तो वो आपके लिए फेलियर हुआ। हम्म, बट अगर वो आपको भी सरपास कर रहा है हाँ, तो वो उस स्टूडेंट से ज्यादा आपके लिए वही सक्सेस है ना, हुआ। मेरे लिए तो वही सक्सेस की बात है कि कल जाके वैसा है कि आज वो भी हमने फील किया ना एग्जीबिशन पे कि ये इसका स्टूडेंट है, राइट। तो वो कितनी प्राउड वाली बात है, ये गुरु है, ओके, मतलब वो लेके गए, ये करवाया, राइट। तो वो ही प्राउड है, वो ऐसा है कि अब मतलब आप वहां तक पहुंचे तो शायद गुरु एक जरिया ही होता है, आपको पहुंचना होता है, उसके लिए आप बहुत सारी चीजें वो करवा रहे, सिखा रहे, राइट। सिखाते सिखाते देन खुद का भी अप्लाई होता है ना। तो उस वो जरिया है सिर्फ, ओके, आपको वहां पहुंचाने के लिए ही है वो। तो आगे तो बढ़ आगे पहुंचना ही चाहिए। मैं तो ये बोल रहा हूँ, अगर आप वो लेवल पे नहीं पहुंचे, राइट, तो मतलब ही नहीं रहा। मतलब मुझे ऐसा लगे, मुझे भी वो प्राउड होना चाहिए ना कि देखो ये यहाँ तक है, अब ये बट वो सर एक बार ऐसा बोल दे कि आहा मजा आ गया, वो हाँ, भी तो रेयर मोमेंट है। वो तो बहुत रेयर नहीं मोमेंट होगा, है। नहीं होगा। क्योंकि वो ऐसा है ना कि वो लेवल के लिए तुम्हारा ठीक होता है, बट एक्सपेक्टेशंस वो है मेरी कि और होगा। और और होगा, हाँ, हो सकता है। हाँ, जब मैं बट नहीं बोलता हूँ तब ऐसा हो सकता है। हाँ, यू सी ना कि 5 साल के बाद का इसका क्या वर्जन है, क्या होगा क्या वो होगा। आप देख सकते हो। हम देख देख के भी महीने 2 महीने बाद का देख सकते हैं। हाँ, वो किस लिए है कि इतने साल, राइट, 20 years में मैंने देखा है प्रोग्रेस, हाँ, हर एक का देखा है। तो इट्स ऑलवेज कंपेयर होता है मुझे कि भाई नहीं ये लेवल पे तो मेरे पास सेटअप भी है पूरा, राइट। जैसे मैंने बोला जय को भी मेरे पास नेक्स्ट मुझे पता है कि क्या करवाना है, राइट। मैं अभी से नहीं बोलूंगा, वरना क्या होगा कि सस्पेंस। मैं मेरे को कल झूठ बोला था। तो हाँ, मतलब ऐसे वो चेंज भी होता रहता है, ऐसा नहीं कभी ऐसा कि नहीं इसके बाद ये होगा, नहीं ये नहीं ये होगा, नहीं इसके बाद में ये करवा वाटर कलर ओके, हाँ, थोड़ा फ्रीडम होता है,
कि मैं बोलता हूँ कि ऐसे करना है या ऐसे करना है, ओके, बट दोनों के रास्ते तो मेरे को पता ही है कि ये करेगा तो ऐसे जाएगी, ये करेगा तो ऐसे जाएगी, बट लाइन तो ऐसी ही होगी। ओके, तो इतना अगर मैंने अभी से बोल दिया तो क्या होगा, घर जाके सीधा उसके रिलेटेड सब हाँ चालू हो जाएगा, तो करंट वर्क खत्म। फैंटेसी में जीऊंगा। पॉइंट ये तो खत्म। अच्छा है। खत्म, मतलब बात ही वहां पे फिर यहाँ पे दिखेगा हम्म, नहीं, इसलिए स्विच इज नॉट गुड। not good. तुम इतना स्विच कर रहे हो, लाइफ में भी इतना स्विच कर रहे हो, ये कर रहे हो, ये कर रहे हो, ओके, हर चीज में, मतलब मेरे लिए तो आर्ट एंड इंजीनियरिंग का स्विच था, वो मेरे लिए अच्छा नहीं था, ना तो काम के लिए अच्छा था, ना आर्ट के लिए अच्छा था। तो ये टाइम आ गया था कि भाई अब मुझे एक ही घोड़ा सिलेक्ट करना है, अब मैं दो घोड़ों पे पैर रख के अजय देवगन नहीं बन सकता। तो अब मुझे करना होगा तो यही करना होगा कि नहीं, वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। वो रेड पिल और ब्लू पिल हाँ आपको हाँ, चूज करना है अभी मतलब कौन सी लेनी है, ऐसा हमने रेड चूज कर लिया। हमने चूज कर Choose लिया कर ना, लिया। वो अभी वो घोड़े के ऊपर है, हम बस बैठ बैठ गए हैं। ओके, अब वो घोड़े को जीताना है तो जीताएगा, नहीं जीताना है तो दौड़ तो रहा ही दौड़ है। ओके, तो वैसा है कि उसी टाइम पे मेरा भी ऐसा थॉट था कि देखो, अब ये दिन ऐसा है कि या तो मैं ये सिलेक्ट करूं, या तो मैं ये या तो मैं जॉब करता जाऊं, या तो मैं आर्ट को सिलेक्ट करूं, राइट। अगर मैं आज के बाद जॉब सिलेक्ट कर रहा हूँ, राइट, तो मुझे इन फ्यूचर अफसोस नहीं होना चाहिए कि मेरे पास टाइम था। हाँ अगर मैं आर्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ तो इन फ्यूचर मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरे पास पैसे हो सकते थे इतने सारे, राइट। हाँ, तो हाँ ऐसा है, तो सर को याद आ गया। और फर्स्ट को याद आता है। हफ्ता होता है, ईएमआई कटते हैं तब याद आता है। तो हाँ, बट यू शुड नॉट रिग्रेट, नहीं जो भी डिसीजंस ले रहे हो, राइट, हाँ तो मतलब ऐसा हो गया कि अगर आप रिग्रेट हो रहे हो और हाँ तो दैट मीन्स कि आप खुद के ऊपर ही कॉन्फिडेंट नहीं हो। नहीं, यू सेड दैट ना कि यू शुड नो व्हेन टू लीव थिंग्स। हम्म, वो છોડતા આવડી ગયું તો થઈ જશે. हाँ, छोड़ता શીખવું પડશે, whether it can be a relation, it's your journey, Correct. anything, okay, छोड़ता આવડશે તો થશે, એટલે मतलब वैसा ही है कि काफी सारे लोगों को इधर से छोड़ के भी जाना पड़ेगा। वो भी टफ लगेगा, हाँ तो लेकिन हम नहीं रोएंगे. अभी तो देखो आप कूट कूट के रोएंगे नहीं सब। नहीं, हम तो स्पीकर लेके आए. बाबुल की दुआएं लेती जा. मैम नो फोन आया. मेरे घर से फोन आ गया है अभी, काफी टाइम से मैं इग्नोर कर रहा हूँ। हाँ सर कैसे हाँ, ओके, तो थैंक यू. कट. हाँ, 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 મોબાઈલ અહીંયા જ છે. સારું લે, હું કરું તમને. હા, ઓકે. આ વિડીયોમાં રાખીએ કે કટ કરી દે? We can end. you you should edit it.